अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज के इस लेक्चर में हम सॉल्व करने के लिए जा रहे हैं एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन 11.7 से लेकर 11.12 तक। 11.7 शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है, वो कह रहा है 11.7 शॉर्ट क्वेश्चन है, इसमें वो कह रहा है कि डिफरेंस बताएंगे और डिफरेंस बताएं बिटवीन लाउडनेस एंड इंटेंसिटी ऑफ साउंड। इंटेंसिटी ऑफ साउंड और फिर इन दोनों का रिलेशन भी लिखें। सबसे पहले अगर बात करें ना साउंड लाउडनेस की, तो हमें पता जो लाउडनेस होती है वो हमें क्योंकि हम इसको लाउडनेस को ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, ये वो प्रॉपर्टी होती है जिसमें हम लाउड और फेड साउंड को डिफरेंशिएट करते हैं। तो लाउडनेस इनफैक्ट क्या होती है, ये हमें बताती है कि हाउ साउंड जो है वो कितना सॉफ्ट है, सॉफ्ट और हार्ड। ये साउंड कितना सॉफ्ट और कितना हार्ड है, कितना इनके लाउड है। हमें इनफैक्ट ये हाउ साउंड सॉफ्ट, कि साउंड कितना सॉफ्ट है, हमें ये बताता है जो लाउडनेस है। ठीक है। दूसरी चीज है जो लाउडनेस होती है ना, इसको चले हम थोड़ा सा डिटेल में करते हैं, प्रॉपर तरीके से करते हैं। लाउडनेस टेल्स अस हाउ साउंड इज सॉफ्ट, और जो साउंड होता है साउंड इज लाउडनेस, बात लाउडनेस की हो रही है। जो लाउडनेस होती है ये आती कहां से है? अच्छा, हम ये पढ़ा हुआ है कि लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी जितना एम्पलीट्यूड ज्यादा होगा, पढ़ा हुआ है ना। और एम्पलीट्यूड ज्यादा होने का मतलब पता क्या है? ये देखें, और सपोज ये हमारे पास वेव है ना, ये हमारे पास एम्पलीट्यूड है, जितना ज्यादा ये एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी, ऐसे ही है। अच्छा, एक चीज याद रखें, जितना ज्यादा ये एम्पलीट्यूड होगा ना, इसका मतलब एनर्जी भी उतनी ज्यादा है। ये चीज याद रखना है। एक तो हमने पढ़ा ना कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी, फिर अब आप ये भी बात कर रहे हैं कि जितना ज्यादा एम्पलीट्यूड होगा एनर्जी भी उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। एनर्जी गोज टू इंटेंसिटी। एनर्जी मतलब इंटेंसिटी। तो इसका मतलब है कि जो लाउडनेस है वो इंटेंसिटी से रिलेटेड है। लाउडनेस इज डिटरमाइंड बाय इंटेंसिटी ऑफ साउंड। बात समझा गई? तो इसका मतलब है कि लाउडनेस का और इंटेंसिटी का आपस में रिलेशन क्या है? इनका आपस में रिलेशन ये है, अगर इंटेंसिटी है तो लाउडनेस है, जितनी ज्यादा इंटेंसिटी होगी उतनी ज्यादा लाउडनेस होगी। क्लियर? इसको थोड़ा हम यूं बना लेते हैं कि इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी, इसको यूं करते हैं, चलो यूं कर लेते हैं, इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी एनर्जी जितनी ज्यादा होगी, और एनर्जी जितनी ज्यादा होगी लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी। ठीक है। तो हम एक्चुअल में क्या करते हैं, डायरेक्ट रिलेशन बनाते हैं एनर्जी का लाउडनेस के साथ। तो इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी। ठीक है, ये बात समझा गई? अब अगर हम बात करें इन दोनों के रिलेशन की, दोनों का रिलेशन क्या है? हमारे पास एक फॉर्मूला आता है, L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग I ओवर आई नॉट और dB। ठीक है, बल्कि dB बी यानी कि बेल। ठीक होगा ये। तो इसमें क्या है, हमारे पास K कांस्टेंट होता है, और जो L I हमारे पास होता है, ये होती है इंटेंसिटी किसकी? जितनी ज्यादा ये इंटेंसिटी होगी लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी। और ये जो हमारे पास डिफरेंस आता है, देखिए ये जो L है ये इंडिकेट करता है लाउडनेस को, और जो I है वो इंडिकेट करता है इंटेंसिटी को। ठीक है, वो कहता है कि इंटेंसिटी जितनी ज्यादा होगी ना लाउडनेस उतनी ज्यादा होगी। ठीक होगा, ये हमारे पास रिलेशन है जो हमने पढ़ा हुआ है। चलिए नेक्स्ट हमारे पास है 11.8। 11.8 में पूछ रहा है, वो कह रहा है ऑन व्हाट फैक्टर लाउडनेस ऑफ साउंड डिपेंड्स। अगर हमने फैक्टर्स बताने हैं, फैक्टर्स डिपेंड्स लाउडनेस, तो लाउडनेस किन फैक्टर्स पर डिपेंड करते हैं, जो हमारे पढ़ चुके हैं। एक हमने पढ़ा था एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, एरिया ऑफ वाइब्रेटिंग
बॉडी। दूसरा हमने पढ़ा था एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेटिंग बॉडी, ठीक है। और तीसरा जो हमने पढ़ा था वो पढ़ा था डिस्टेंस फ्रॉम वाइब्रेटिंग बॉडी से डिस्टेंस कितना है, ठीक है। ये तीन चीजों पर, तीन फैक्टर पर डिपेंड करती है। नेक्स्ट आ जाए जी 11.9 शॉर्ट क्वेश्चन में पूछ रहा है। वो कह रहा है जी कि व्हाट डू यू मीन द टर्म इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड। वो कहता है इंटेंसिटी लेवल ऑफ साउंड का मतलब क्या होता है। इंटेंसिटी लेवल का एक तो वो कहता है मीनिंग बताएं, फिर वो कहता है इसके यूनिट्स भी बताएं, ठीक है। इंटेंसिटी लेवल क्या होगा, तो इंटेंसिटी लेवल हम कैसे लिखते हैं, इंटेंसिटी हम यूं लिखते हैं L माइनस एल नॉट इज इक्वल टू के लॉग आई ओवर आई नॉट और बेल। अब हमने इंटेंसिटी लेवल को डिफाइन करना है। इंटेंसिटी लेवल हमारे पास कहता है डिफरेंस किस किस का, दिस इज द डिफरेंस, ये डिफरेंस होता है बिटवीन किस किस के दरमियान, बिटवीन लाउडनेस, कौन सी लाउडनेस ऑफ अननोन साउंड की लाउडनेस का डिफरेंस किसके साथ, एंड लाउडनेस ऑफ नोन। तो हमने ये बात की थी, अगर आपको याद हो तो नॉन लाउडनेस को हम फेंट का नाम भी देते हैं, फेंट, जिसको हमने ओ एल नॉट से स्टडी किया। तो इन दोनों का जो डिफरेंस होता है उसको हम बोल देते हैं साउंड इंटेंसिटी लेवल। अब अगर इनके यूनिट्स की बात करें ना, तो इनका जो यूनिट होता है वो हमारे पास होता है बेल, इनका यूनिट हमारे पास होता है बेल, ठीक है। और ये एक लार्ज यूनिट है, और इसके साथ जो हम यूज करते हैं वो डेसिबेल भी यूज करते हैं। तो इनका जो यूनिट हम यूज करते हैं इसको हम डीबी से लिखते हैं, और इसको हम बी यानी कि सिर्फ बेल से लिखते हैं। तो इसके दो यूनिट्स होते हैं हमारे पास, एक बेल होता है जो कि लार्ज यूनिट होता है, और इसका स्मॉल यूनिट, छोटा यूनिट हम यूज करते हैं जो कि डेसिबल यूनिट होता है, ठीक हो गया। और फिर हम अगेन वही बात है कि 1 बेल जो होगा वो इज इक्वल टू 10 डेसिबल होगा, ऐसे ही है, ठीक हो गया। चलें जी 11.10 में वो कह रहा है व्हाट आर द यूनिट्स ऑफ लाउडनेस। वो कह रहा है लाउडनेस के यूनिट्स क्या होते हैं, लाउडनेस का यूनिट्स क्या होता है, यूनिट ऑफ लाउडनेस। एक तो पूछ रहा है यूनिट ऑफ लाउडनेस, लाउडनेस के यूनिट क्या होते हैं, और फिर वो कह रहा है जी व्हाट डू यू, व्हाई हम लॉगरिथम क्यों यूज करते हैं, व्हाई वी यूज लॉगरिथम। वो कह रहा है यूनिट, पहले बताया कि लाउडनेस के यूनिट क्या होते हैं। लाउडनेस का पहला जो हमारे पास यूनिट होगा वो होता है वॉट पर मीटर स्क्वायर। कैसे, ये तो हमने इंटेंसिटी का नहीं पढ़ा था, बिल्कुल, लेकिन इंटेंसिटी तो हमने यूं भी तो कहा है ना कि इंटेंसिटी मतलब एनर्जी, और एनर्जी मतलब लाउडनेस, ठीक है। एनर्जी मतलब लाउडनेस, तो इसका मतलब है कि इंटेंसिटी का अगर यूनिट हमारे पास वॉट पर मीटर स्क्वायर है तो लाउडनेस का भी हमारे पास वही यूनिट होगा। दूसरी चीज वो कह रहा है कि लॉगरिथम क्यों हम यूज करते हैं। तो हम, अगर आपको याद हो तो साउंड इंटेंसिटी लेवल को हमने कहा था जो इंटेंसिटी है, वो एक फिजिकल क्वांटिटी है, फिजिकल क्वांटिटी है। एक तो इंटेंसिटी हमने कहा था कि इंटेंसिटी जो फिजिकल क्वांटिटी है, ठीक है। दूसरा हमने ये कहा था यूनिट ऑफ इंटेंसिटी इज बेल, याद है, जो कि ग्राहम बेल के नाम पे था। ये दो चीजें लॉगरिथम हम इसलिए यूज करते हैं, पहली बात बेल इज अ लार्ज यूनिट and intensity is also a wide range। अब इंटेंसिटी की भी रेंज वाइड होती है, और जो बेल है वो एक लार्ज यूनिट होता है,
पहली बात therefore, इसीलिए therefore we use logarithm